पेपर हो गया और अच्छा नहीं हुआ। जो हम एक्सपेक्टेशन करके गए थे, जब 3 मई को पेपर हुआ था, पेपर लीक हुआ, फिर रीनीट हुआ, हमने अपनी लाइफ की वो जो होता है ना प्रिपरेशन का मोड हमने छोड़ दिया था बिल्कुल। 9 दिन बाद एकदम से अचानक आपने आकर बोला कि पेपर होगा। अब 1 महीना पीक मेहनत करी, मतलब सब छोड़ दिया वापस से, वो 0 इंटेंसिटी से पूरी इंटेंसिटी पे आप हम आए, पर अच्छा नहीं हुआ पेपर। और पता है बहुत मुश्किल टाइम है उन बच्चों के लिए जिनका शायद जो 3 मई वाला पेपर था वो थोड़ा ठीक हो गया था, पर आज का जो पेपर है ना इतना अजीब पेपर है, जहां पर बायो इजी आ गई, डुएबल आ गई, बच्चों के 90 में से 80 85 आराम से अटेम्प्ट हुए, नंबर आ भी रहे, पर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में सुपड़ा साफ हो गया। तुम्हारा रोने का मन कर रहा है ना बेटा, अभी रो लो। और पर एक चीज बस बताता हूं कि सिर्फ उनके सामने रोना, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करना जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारे सच में अपने हैं। बाकी ऐसे किसी के भी सामने मत रोने लग जाना। लोग सिर्फ टॉन्ट मारेंगे या सिंपैथी तो दे देंगे तुम्हारे आगे, बट पीछे जाकर बोलेंगे ये तो रोता रहता है, ये तो रोती रहती है, हमें तो पता ही था नहीं होगा। तो अपनी फीलिंग सिर्फ उनके साथ शेयर करना जो आपके खुद के अपने हैं। अकेले में रोने का मन कर रहा है, रो लो। मैक्सिमम लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, मैक्सिमम लोग ये नहीं समझेंगे कि एक रीनीट देने का ट्रॉमा क्या होता है, कि जब आप खुद को उस प्रिपरेशन से स्विच ऑफ कर लेते हो, फिर वापस से प्रिपेयर करते हो और इस तरीके का पेपर आ जाता है। और अगर कोई ये बोले ना पेपर आसान था, तो समझ लेना वो सिर्फ फालतू फोकटी बातें कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि ऐसा फिजिक्स का पेपर शायद ही कभी बना है। ये नीट 2025 के लेवल का पेपर हो गया, पर नीट 2025 में भी ऐसे 2-3 सवाल नहीं आए थे जैसे इस बार आए। केमिस्ट्री नीट 2025 में काफी ठीक लेवल की, मतलब डुएबल लेवल की थी, मॉडरेट लेवल की थी, पर इस बार की जो केमिस्ट्री आई है वो टफ लेवल की आई है। और इनऑर्गेनिक को हम फिर भी मॉडरेट बोल सकते हैं, बट फिजिकल और ऑर्गेनिक तो प्रॉपर टफ लेवल की आई है। तो एक बात तो ये कि बेटा अगर आपके 600-620 नंबर आ रहे हैं, आपने आंसर की से जोड़ लिया है, तो फिर बिल्कुल दुखी मत होना। ये मत सोचना 3 मई के जैसे पता नहीं कितनों के 720 आ जाएंगे, नहीं आएंगे 720। एकाध कोई किसी का दिन बन गया, किसी की प्रिपरेशन की लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अलग लेवल की थी, जो एडवांस लेवल की वो बंदा बंदी प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम नहीं था ना यार। 45 क्वेश्चन फिजिक्स के करने में आपको मिनिमम से भी मिनिमम 80 से 90 मिनट लगेंगे, तो केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचेगा। कोई बच्चा केमिस्ट्री को ज्यादा कर लेगा तो फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। नीट 2025 से 10 से 15-20 नंबर ऊपर की कट ऑफ जाने वाली, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट एक्स्ट्रा थे, उसका इंपैक्ट तो आएगा, वो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो है ना, देखो मेरे को पता है आज तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है, तुम आज अब एकदम अकेले हो। सक्सेस मिलती है ना, सारी दुनिया साथ में रहती है, पर जब फेलियर मिलता है ना, जब नहीं होता ना सिलेक्शन, क्लोज से क्लोज वाले जो लोग होते हैं, एकदम अपने पास वाले जो लोग होते हैं, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिनके लिए शायद हमने हमारी पढ़ाई भी एक बार के लिए साइड में रख दी थी, वो भी छोड़कर चले जाते हैं। मेरा नहीं हुआ था 12th के साथ जेईई में, मुझे पता है आज आप किस चीज से गुजर रहे हो। नजरें मिलाने में शर्म आना शुरू हो जाती है अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से। ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या हो गया। कोई भी आकर आपसे बोल देगा कि बेटा हो गया ना अब तो एग्जाम, कोई बात नहीं, जैसा भी गया चल एंजॉय कर ले। अरे कैसे एंजॉय कर ले भाई, वो सारी प्रिपरेशन के फ्लैशबैक आ रहे हैं। कितने सैक्रिफाइस किए थे, कितनी रातें हम जागे थे, कितने सेल्फ डाउट थे, कितनी बार हम रोए हैं, और अभी भी ना मन में एक काश बस आकर रह जाता है कि काश थोड़ा सा ये और कर लेते, काश थोड़ा सा वो और कर लेते, काश फिजिक्स थोड़ी सी और टफ पढ़ लेते, काश केमिस्ट्री और थोड़ी सी टफ पढ़ लेते। तो कोई नहीं समझेगा तुम्हें, एक्सपेक्ट भी मत करना कि कोई समझेगा। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आज आपका जैसा भी हुआ ना, आज आपकी जो भी स्थिति है ना, आप इससे बेटर हो बेटा। अभी तुम देखना कल से क्या होएगा, सब जगह ये चलेगा 670 आ रहे हैं, 660 आ रहे हैं, हमारी इससे टॉपर है, हमारी उससे टॉपर है, ये है वो है। तुम्हारी बात कोई नहीं करेगा, अब तुमको खुद को ही संभालना है। इस दुनिया में फेलियर, जब ऐसा फेलियर मिलता है ना, मैं फिर से ये बोल रहा हूं, अब आपकी लाइफ का सबसे लोनली टाइम आने वाला है। बट
अपने पेरेंट्स से, अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो जो भी तुम्हारी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग है उनसे शेयर करो। इस जोन से जितना जल्दी तुम बाहर निकल कर आ सकते हो आओ, और उसके लिए सबसे जरूरी है आज अपना दिल खोल दो यार। अकेले में सही, रो लो, मन में मत रखना। मैंने जो एक सबसे अच्छा काम किया था, जब मेरे को 12th में जेईई में फेलियर मिला था, मैंने कमरे में गया, जब सब सो गए थे, मैं जी भर के दिल भर के रोया, तो मेरे अंदर से वो जो जितनी भी चीजें थी ना नेगेटिव, वो बाहर निकल गई, मेरा मन हल्का हो गया। कोई पाप नहीं है फेल होना। मैक्सिमम बच्चे मैं ऐसा जानता हूं, देखो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी ना, उनके मन में इतना दुख नहीं होता। मैं आज उनकी बात कर भी नहीं रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने वो फैमिली फंक्शन छोड़े थे, जिनके सारे दोस्त घूम रहे थे, फिर रहे थे, मूवी देखने जा रहे थे, वो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे। पर ये जो तुमने मेहनत करना सीखा ना बेटा, ये तुमसे लाइफ में कोई नहीं छीन सकता। तुम ये याद रख लेना। हो सकता है शायद आज नीट में फेलियर मिल गया, शायद तुम्हारा 3 मई वाला पेपर अच्छा गया था क्योंकि उसमें सब कुछ डुएबल था, मॉडरेट लेवल का था, जिसके लिए तुम प्रिपेयर्ड थे। शायद ये रीनीट का पेपर तुम्हारा बहुत बेकार गया है क्योंकि तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री इस लेवल की आ जाएगी, उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा बिगड़ गया, बायो करी 40-45 मिनट में हो गई, पर तुम्हारी केमिस्ट्री खत्म ही नहीं हुई। 1 घंटा 15 मिनट ले गई, 2 घंटे हो गए पेपर में, अब हाथ पैर भूल गए कि 1 घंटा 15 मिनट बचा हुआ है। अब 1 घंटे 15 मिनट में हम फिजिक्स करने गए और शुरू के 10-15 मिनट में हमसे 2-3 ही क्वेश्चन बने। उसके बाद कोई भी कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो, अच्छे से अच्छे बच्चे की सिली मिस्टेक्स होती हैं। जो शायद आपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़े थे सेकंड राउंड में करने के लिए, वो आप कभी कर ही नहीं पाए। अभी मेरी जिन बच्चों से बात हो रही है ना, जिसके पिछली बार 669 मार्क्स आ रहे थे 3 मई को, वो बच्चा 590 के अराउंड स्कोर कर रहा है बेटा। जिस बच्चे के 686 आ रहे थे, वो बच्चा बेटा 620 से 630 के बीच में स्कोर कर रहा है, तो कट ऑफ नीचे जाएगी। तो अगर तुम्हारे 550-560 नंबर आ रहे हो तो होपलेस मत होना, वेट करते हैं और समझेंगे। पर अगर उससे भी खराब आ रहे हैं और तुमने पूरी प्रिपरेशन करी थी, तो मैं आपको बता रहा हूं, आज दिन नहीं था, आज दिन हमारा बेकार था, शायद ये साल ही हमारे लिए बेकार था। बट यू आर बेटर देन जो भी आपके मार्क्स आएंगे। ये जो मार्क्स हैं, ये जो 3 घंटे 15 मिनट हैं, ये जो आपकी लाइफ के इस फेज को डिसाइड करने वाले हैं। अच्छा देखो, एक तो ये बहुत बड़ा झूठ होता है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। अरे भाई, इट डज। तुमने उसके लिए 1 साल 2 साल 3 साल कितनी मेहनत करी है। तुमने पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे, व्हाइट कोट पहनेंगे, जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में। अब शायद वो काम 1 साल और करना पड़ेगा, या तुम अपना ये तरीका या ये रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे जाओगे तो इंपैक्ट आएगा। बट आप मेरी एक बात बहुत दिल से समझना भी सही और इसको अपने मन में उतारना भी सही कि ये जो एग्जाम है ये बहुत छोटा है। ये आपकी लाइफ में आया, आपने इससे काफी कुछ सीखा, और सबसे बड़ी बात, तुमने मेहनत करना सीखा। देखो, अगर लाइफ में गारंटीड सक्सेस होना, एवरेज से एवरेज बंदा मेहनत कर जाता है, पर एक ऐसा एग्जाम जिसमें 22 लाख बच्चों में से सिर्फ 56,000-60,000 बच्चों को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलती है, मतलब सिलेक्शन की चांसेस इतनी कम है, उसके बावजूद तुमने मेहनत करना सीखा। तुम चैंपियंस हो बेटा। कोई तुमसे कुछ भी बोले, तुम्हारा दिमाग तुमसे कुछ भी बोले, बट ये जो तुमने आज लाइफ में मेहनत करना सीखा है ना, ये तुम्हें बहुत आगे सक्सेस में लेकर जाने वाला है, ये गारंटीड है। पिछले 10 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आज मेरे ऐसे भी बच्चे हैं जो टॉप आईआईटी में पहुंच गए, टॉप जीएमसी में पहुंच गए, एम्स में पहुंच गए, वो बढ़िया लाइफ अपनी जी रहे हैं। खैर अभी तो स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन बच्चे कर रहे हैं। अगर मैं जेईई की बात करूं तो जिन बच्चों का नहीं भी हुआ था ना बेटा, आज वो टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। पर वो बच्चे कौन थे? जिन्होंने मेहनत करना सीखा था अपने जेईई में। तुमने भी सीखा है मेहनत करना अपने नीट में, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो आज रो लो, अब तुमसे कोई भी नहीं पूछने वाला है, अकेले ही करना है। और लाइफ की सच्चाई, कड़वी सच्चाई ये है कि वर्स्ट मोमेंट्स में आप अकेले ही होते हो। शायद तुम्हारे साथ ये पहली बार होगा, या फिर अगर तुम ड्रॉप ईयर के छात्र छात्रा हो तो पहले तुम्हारे साथ ये हो चुका है। उस चीज को याद कर लेना, ये वक्त है, बीत जाएगा। कहते हैं ना, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत हारना यार।
अपना सेल्फ बिलीफ मत हारना। नहीं हुआ इस बार, ठीक है, लंबी जिंदगी है। आज कोई साथ नहीं दे रहा ना, आज कोई नहीं पूछ रहा ना, कल इतनी मेहनत करके कम बैक करेंगे। इन सबको झक मार के पीछे आना पड़ेगा। आज अपने आप को, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी उसको निकाल दो और फिर कम बैक की तैयारी चालू करते हैं। हारे भी अकेले हैं, जीतेंगे भी फिर तब अकेले ही, ठीक है। यू आर बेटर देन दिस। जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपके पोटेंशियल को डिसाइड नहीं करते। 1,00,000 गुना ज्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, ठीक है बेटा। बस शांति रखना, इजी रहना, शेयर करना चीजें जो आपके अपने हैं उनके साथ, और फिर आगे की लाइफ का डिसीजन हम लेंगे। ऑल द बेस्ट।